एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि जब आप किसी पर्सनालिटी से मिलते हैं, सबसे पहले तो उसमें क्या चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है और फिर आप उनसे दोस्ती करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपका कैरेक्टर लूँगी, फिर मैं देखूँगी कि जो भी पर्सनालिटी आपको मिलती है उसमें आप क्या देखते हैं पहली दफ़ा और क्या चीज़ है जो आपको अट्रैक्ट करती है। 10 ऑफ कप। ओके, आपकी पर्सनालिटी प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर की पर्सनालिटी। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 ऑफ wands, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। अच्छा जी, 10 ऑफ कप से रीडिंग शुरू हो रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 2 ऑफ वॉन्स बीच में जो है सेंटर ऑफ द रीडिंग तो नहीं कहूँगी मैं इस कार्ड को, सेंटर ऑफ द रीडिंग तो टेम्परेंस ही है, बॉटम ऑफ द डेक भी टेम्परेंस है। बहुत अच्छी ज़िंदगी आपकी बचपन से रही है, बहुत फैमिली पर्सन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों के दरमियान में रहे हैं, अबंडेंट है, मनी वाइज भी, फैमिली टाइम आपने बहुत अच्छा गुजारा है। लेकिन इन सारी चीज़ों में शुरू से आखिर तक के दरमियान में आपके साथ कोई एक साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है। हो सकता है आप एजुकेशन में इतने अच्छे नहीं थे, हो सकता है कि आप जो हैं इकलौते हैं अपने फैमिली में, तो आपने तन्हाई बहुत ज़्यादा फ़ील की है और आपने इंतज़ार बहुत ज़्यादा किया है। या तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ बाहर रहे हैं शुरू से और आपका जो ख़ानदान है वो किसी और कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। जैसे अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं तो फैमिली आपकी इंडिया पाकिस्तान में आपका पूरा ख़ानदान, लेकिन आप जो है यूरोप में हैं या मिडल ईस्ट में हैं या फिर अमेरिका साइड पे आपकी परवरिश हुई है। ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आप मिडल ईस्ट में हैं रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, ये आपके कार्ड्स पे आ रहा है, तो उसकी वजह से एक तो आप इकलौते हैं, अपने घर में आपके सिबलिंग्स नहीं हैं, लेकिन आपने इस तन्हाई को बड़ा बैलेंस किया है अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप लोगों का ना होना, यानी कि आप पैसे की तरफ से, फैमिली की तरफ से बड़े साउंड हैं, ठीक है, लेकिन आप तन्हा हैं, इकलौते बच्चे हैं शायद आप अपने माँ बाप के, और आपने अपने ख़ानदान से दूर रह के ज़िंदगी गुजारी है। आप बहुत दूर से अपनी फैमिली को हमेशा देखते रहें कि कभी तो ऐसा वक्त आएगा कि आपका फैमिली टाइम होगा, माँ बाप के साथ आप अकेले रहें। लेकिन बहुत इन्जॉय कर रहा है आपने तब जब आप वेकेशंस पे अपनी पूरी फैमिली से मिलते थे, ठीक है, लेकिन आपने इस चीज़ को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाया, आपने बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारी है अकेले होने के बावजूद। हालांकि ये बात आपको हर्ट करती रही है वक्फे वक्फे से कि मैं तन्हा हूँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि मेरे व्यूवर जब किसी से मिलते हैं तो पहली चीज़ जो वो लोगों में नोटिस करते हैं, आप मेरे व्यूवर जो हैं वो पहली चीज़ जो नोटिस करते हैं वो क्या करते हैं? नाइट ऑफ कप, 2 कार्ड आए हैं। ओके, नाइट ऑफ कप, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड, सॉरी, एस ऑफ कप। अच्छा जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप किसी से भी मिलते हुए आपकी एक बहुत अच्छी आदत कह लें या आप इस आदत को बहुत बुरा भी मानते हैं अपने लिहाज से, कि अगर आपको सामने वाले से मोहब्बत फील नहीं हो रही, अगर आपको उससे अट्रैक्शन नहीं फील हो रही, अगर उससे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो आप मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन आप बात नहीं करेंगे उससे। ये आपकी एक आदत है, ठीक है, और आप किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी से बहुत दूर भागते हैं जो शुबा भी देते आपको कि उसने कहीं जाना है। यानी कि अगर वो कहीं अब्रॉड शिफ्ट होने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है कि उसने उस कंट्री में ज़िंदगी नहीं गुजारनी जिसमें आपका ख़ानदान है, तो आप उससे बात भी नहीं करते, क्योंकि आपको हर सूरत में अनकंडीशनल लव हो जाता है। आप बड़ी सीधी सीधी ज़िंदगी गुजारते आए हैं, तो आपको हो जाती है लोगों से मोहब्बत बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप उसके करीब बिल्कुल भी नहीं फटकते जो आपको थोड़ी सी भी लाइट दे के उसने जाना है। ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपकी सिक्स सेंस आपको पहले से बता देती है कि ये रिलेशन चलेगा या ये रिलेशन नहीं चलेगा। लोगों से ज़्यादा आप अपनी इंटेंशंस पे, अपनी सिक्स सेंस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। सामने वाले को देख के आपके दिल की जो आवाज़ होती है आप उसको सुनते हैं
उसको ही मानते हैं, और क्योंकि आपका बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है अपनी एबिलिटी पे, अपनी सिक्स सेंस पे, कि होता वही है बाद में, तो आपने 1 से 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आपके साथ ऐसा हो चुका है कि जो आपको आपकी क्या कहते हैं इंटेंशंस सिक्स सेंस में जो आपको इंडिकेट कर रही होती है, होता वही है। तो अब आप इतने प्योर हो चुके हैं, इतने कंफर्म हैं इस चीज़ के बारे में कि जो आपकी इंटेंशंस कह रही है वही होगा। ठीक है, तो फिर आप सबसे पहले जो लोगों से मिलते हैं तो आप उनकी वाइब चेक करते हैं कि आपसे उनकी केमिस्ट्री मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर नहीं मिल रही तो आप किसी भी सूरत में उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं बनाते। ठीक है, हेलो हाय तक बस, हेलो हाय और बाय, ये 3 लफ्ज़ आपके लिए हैं, आम लोगों के लिए। किसी को आप अपनी ज़िंदगी में ख़ास होने की जगह नहीं देते, और उसको तो बिल्कुल भी नहीं देते जिसमें आपको शुबा भी हो कि इसने तो जाना ही जाना है। ठीक है, इस बारे में आप बड़े क्लियर कट है कि आपने किसी ऐसे आदमी से दोस्ती नहीं करनी जिसने बाहर जाने का प्लान किया हुआ है। 2 ऑफ लवर्स का कार्ड आया, सॉरी 2 ऑफ कप कह रही हूँ मैं, लवर्स का कार्ड है ये। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या चीज़ देखते हैं। इसको कहते हैं फैसले ऊपर वाले के। बहुत ज़्यादा अपने ही खोल में रहने के बाद, अपनी ही आपको प्रोटेक्ट करने के बावजूद, आपके जो सोलमेट आपको मिले वो ऐसे ही मिले जो बहुत ही चालाक किस्म की पर्सनालिटी थे, धोखेबाज किस्म की पर्सनालिटी थे, और आपने ये ऊपर वाले का इंसाफ समझा। हालांकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, बड़े ही क्लियर कट बात करने वाले, लेकिन जो नसीबों में लिखा होता है वो हर हाल में होके रहता है। ठीक है, आप बड़े ही क्लियर थे अपनी ज़िंदगी गुजारने के बारे में, लेकिन आपको मोहब्बत उनसे हो गई जो आपसे काफ़ी डिफरेंट थे। आपके बहुत यानी कि अपने खोल में रहने के बावजूद आपको ऐसी पर्सनालिटी मिली जो बहुत ही होशियार और चालाक, और एक तरह से मैं कहूँगी मक्कार किस्म की पर्सनैलिटी एक आपकी ज़िंदगी में आई है। अच्छा, लवर का कार्ड आया है यहाँ पे। लवर का जो आम कॉन्सेप्ट है वो मुझे इस रीडिंग में ये वाइब आ रही है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि लवर का जो कार्ड है वो होता लवर्स का ही है, यानी कि मेल और फीमेल अगर हैं तो उनके दरमियान मोहब्बत है तो लवर्स वही हैं। लेकिन मुझे इस रीडिंग में लवर का कार्ड ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी कोई फीमेल फ्रेंड, या अगर आप मेल हैं तो आपके कोई मेल फ्रेंड। ठीक है, उन्होंने आप, यानी कि आप फर्स्ट इम्प्रेशन में देख रही थी कि लोगों का आप पे क्या पड़ता है। आप जब लोगों से मिलते हैं तो आप पहली दफ़ा में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो आपने इनके टूवर्ड, अपने फ्रेंड के टूवर्ड मोहब्बत फील की थी। मेल और मेल भी हो सकते हैं, फीमेल और फीमेल भी हो सकते हैं, मैं दोस्तों की बात कर रही हूँ। लेकिन ये पर्सनैलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, शार्प और मक्कार किस्म की पर्सनैलिटी थी। ये कुदरत की तरफ से आपके नसीब में लिखा हुआ था कि ये आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी लाएंगे, क्योंकि आप सीधे साधे इंसान थे और उन लोगों को आप बिल्कुल गुंजाइश नहीं देते जिनसे आपकी केमिस्ट्री नहीं मिलती। आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आप धोखा खा गए और आपकी ज़िंदगी में ये पर्सनैलिटी आई जो ओवर स्मार्ट थी। ठीक है, मेल भी हो सकते हैं, मेल के मेल फ्रेंड और फीमेल की फीमेल फ्रेंड जिनसे आपको अनकंडीशनल लव फील हुआ। ठीक है, दोस्तों में भी बहुत मोहब्बत होती है, ज़रूरी नहीं है कि लवर ही हो। आई होप मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, 2 से 3 साल तक आपकी इनसे दोस्ती रही है, जो बहुत ही मक्कारी के साथ आपके दोस्त होने का सबूत देते रहे। ये जजमेंट था ऊपर वाले की तरफ से, हो सकता है आपके लिए कोई सबक हो। बहुत पैशनेट हैं आप, बहुत बहादुर इंसान हैं, लेकिन ऐसी पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में एक आई है जिसने आपकी सोचने का अंदाज़ बदल दिया। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। एम्प्रेस, आप क्या चीज़ें देखते हैं लोगों में। एक दफ़ा आप बहुत एहतियात के बावजूद धोखा खा गए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 साल लगे हैं आपको समझने में,
और आप अब जो लोगों में देखते हैं वो देखते हैं अनकंडीशनल लव। इस धोखे के बाद आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट हो गए हैं लोगों से मिलने में, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने में, क्योंकि आपको तकलीफ़ तो बहरहाल हुई इस धोखे के बाद, लेकिन आपने ऊपर वाले का इंसाफ समझा, एक सबक समझा अपनी ज़िंदगी में, और इसने आपको बहुत ग्रोथ दी है। इस धोखे ने आपको बहुत ग्रोथ दी है। 2 से 2.5 साल लगे आपको संभलने में। अनकंडीशनल लव करने पे आ गए, एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए, आप मदरली नेचर में आ गए और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा संभाल लिया। हर एक के लिए मोहब्बत देने का तो सोच लिया, लेकिन किसी से आपको मोहब्बत मिलेगी इस बात पे आपने यानी कि एक तरह से फातिया पढ़ ली कि ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होने वाला। जितनी मैं अनकंडीशनल मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ, इतना मुझे कोई मोहब्बत करने वाला दोस्त भी नहीं मिलेगा। आप कुछ ज़्यादा ही अलर्ट हो गए, क्योंकि आप शुरू से अकेले रहे हैं, आपको अकेले रहने की आदत तो डे 1 से थी। अब आप इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, बहुत पैशनेट हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अकेले ही गुजार रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर का कार्ड है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। फर्स्ट इम्प्रेशन मेरे व्यूवर का लोगों से जब मिलते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं, लोगों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर और एम्प्रेस और एम्परर दोनों आ गए। अब आपको लोगों को डील करना आ गया है, ठीक है। हो सकता है आप किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर हों, आप अपने घर में हो सकता है सबसे बड़े हैं, इस वजह से आपका मिजाज ऐसा है, थोड़े से ज़िद्दी हैं आप, थोड़े से तो नहीं, अच्छे खासे ज़िद्दी हैं आप। और इस बात को अब आप बॉदर नहीं करते कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। कोवर्कर आप बहुत अच्छे हैं, हो सकता है वर्क प्लेस पे ही आपकी सिर्फ दोस्ती हो, घर में आपका कोई दोस्त नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लोगों ने आपको बहुत गिराया है, बढ़ाया कम है, लेकिन आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, लोगों ने आपकी कोई हेल्प नहीं की, ठीक है। तो अब आप जो हैं वो इस कंडीशन में हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो अब आप सिर्फ मिलते हैं लोगों से, अब आप उनके टूवर्ड कोई आपके इमोशन नहीं जागते। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट इम्प्रेशन, जस्टिस। आप जब लोगों से मिलते हैं तो आप क्या करते हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर। जब आप लोगों से मिलते हैं, ओके, अब आप जब लोगों से मिलते हैं आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। लोग आपको बहुत बहादुर मानते हैं और इस बात पे मानते हैं कि आप डरते नहीं हैं, सामने वाले की बुराई आप उसके मुंह पे करते हैं कि तुमने अगर ये सोचा है ना मेरे लिए तो ये बहुत गलत सोचा है, ठीक है। तो आपके जहन में ये बात डे 1 से होती है कि आपने अकेला रहना है और अगर इसने कोई हैंगी पैंगी तो मैं इसको आग लगा दूंगा या लगा दूंगी। आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं और अब आप उन चॉइसेस के दरमियान में ही देखते हैं लोगों को, ठीक है। आप किसी से भी कोई गहरा रिलेशन करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे और इंसाफ मानते हैं कि इसी तरह डील करना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा भी मौका दो तो वो नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करते। ये आपकी सोच है। 2 ऑफ कप, हालांकि लोग आपसे बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन आपने कहा है नहीं बेटा बहुत हो गई, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोगों में क्या चीज़ें देखते हैं, अगर आप पहली दफ़ा मिलते हैं तो आप ये सारी चीज़ें देखते हैं। अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरी रीडिंग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।